हेलो गाइज, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रॉम विजया। दोस्तों अभी बज रहा है शाम का 5। तो आप सबको फिर से एक बार गुड इवनिंग। और आज का सूरज बहुत ख़तरनाक किया हुआ है, क्योंकि आज इतना ख़तरनाक गर्मी किया है कि मैं क्या ही बताऊं। आज सुबह से लेकर रात तक पूरा परेशानी से ही रहना पड़ेगा। रहने का कारण है ये सूरज देवता। इस तरह से कभी नहीं गर्मी करता था, बट बहुत ही खतरनाक गर्मी किया हुआ है। और दोस्तों अभी हम घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं और रोज़ की तरह आज भी सेम शौचालय के लिए आए हैं इधर करने के लिए। और कल जैसा मौसम था ना गाइज, आज वैसा मौसम नहीं है। कल तो अच्छा खासा था, कल कोई दिक्कत नहीं था, नहीं ज़्यादा धूप था और नहीं ज़्यादा गर्मी था, बल्कि मीडियम में था। थोड़ा सा बादल किया था और बहुत अच्छा मौसम कल किया था। लेकिन कल के अपेक्षा आज इतना खतरनाक गर्मी किया है कि आज हम लोग सुबह से अभी तक इतना खतरनाक गर्मी से जूझ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। गांव में इस तरह से गर्मी शायद ही कभी होता है, बट ऐसा नहीं होता है कभी। लेकिन शहर में हमेशा रहता है इस तरह का गर्मी। इतना ही देर में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पसीना छूट रहा है मेरा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी किया होगा गांव में। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो पेड़ पौधा है ना, ये एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि कैसा गर्मी किया होगा जहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता होगा। खैर तो गाइज, हमारे गांव में ऐसा होता ही रहता है कि इधर चारों तरफ पेड़ पौधा है, तो उतना असर हम लोग को नहीं पड़ता है। बट सोचिए ज़रा, जो शहर में रहते हैं जिसके आजू बाजू नहीं पेड़ होता है, सिर्फ वहाँ पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, इमारतें होता है, उन लोग के पास इतना हवा कहाँ से आता होगा। अभी इतना गर्मी किया है ना, फिर भी हम इतना अच्छे तरीके से हवा ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं अपने अंदर कि मैं क्या ही बता सकता हूँ। यहाँ का जो फील है वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं। बट आपको कैसा लग रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। तो अगर अच्छा लगता होगा तो कमेंट करें, नहीं तो मैं हूँ ना, मैं फील करके बता देता हूँ। और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तार का पेड़ है जो कि काफ़ी छोटा है। नहीं तो अगर ये लंबा होता तो किसके जैसा होता लंबा, पता है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तार का पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला, ये कितना लंबा है, उसके जैसा ये भी पेड़ होता। लेकिन इसका इतना छोटा रहने का कारण क्या है पता है? इसके आजू बाजू बहुत सारा लर्री चढ़ा हुआ है। चलिए मैं आपको सामने ले जाकर दिखाता हूँ। देखिए कितना ज़्यादा लर्री चढ़ा हुआ है। इस लर्री को चढ़ने के कारण क्या किया कि ये जो लर्री है ना, ये इसको दाब कर रखा है, नहीं इसको बढ़ने दे रहा है, मतलब कि लंबा नहीं होने दे रहा है। ये होती है गांव में। और भी बहुत ऐसी चीज़ होती है। कभी ऐसा देखें कि बरगद के पेड़ पर तार गाछ को जन्मा हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, आज नहीं अगला ब्लॉग में मैं जाऊंगा उधर तब। क्योंकि अभी हमें अपने घर तरफ वैसा पेड़ नहीं है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर मैं जाकर दिखाऊंगा। आप अभी विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा होने का कारण क्या है पता है? कि शायद कभी क्या होता है कि वो जो तार का पेड़ था ना, वो लंबा वाला, उसमें एक फल फलता है। वो फल शायद गिरा होगा तो जाकर बरगद के बीचों बीच में रह गया होगा। वहीं से वो अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद वो वहाँ से बड़ा होने लगा और उसी के ऊपर जन्म गया और उसके ऊपर पूरा लंबा हो गया, पूरा लंबा लमसम 50 से 100 फीट के करीब। लेकिन बोला जाता है गांव में, क्योंकि ये अपवाद है, ये अंधभक्त है, तो ये भी बोलते हैं कि तार गाछ नहीं बल्कि बरगद गाछ उस तार गाछ का कर्ज खाया होगा, इसलिए उसके ऊपर उग गया। बट ऐसा नहीं होता है, ये प्रकृति का देन है। क्या होता है कि उसका जो फल है वो उसके ऊपर गिरता है पक कर, तब वो वहाँ से जन्मता है। ये होता है रीज़न। बट गांव का कोई समझा नहीं सकता है। और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पसीना छूट रहा है अभी। देखिए बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है। मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ ये हम ही समझ सकते हैं। मैं कैप पहन कर आया था जो कि मेरे हाथ में है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना कि ये कैप भी खोलना पड़ा हमारे सर से।
तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, उधर क्या है उधर क्या नहीं है वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप इधर नज़र करेंगे तो ये एक धरती है, वो धरती तो सभी लोग जानते हैं आई होप। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पत्थर है। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, ये सारा पत्थर ही है। बट आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर फसल नहीं उगता है? यहाँ पर भी फसल उगाते हैं। आप जो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा सर्कल, ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये चतुर्भुज है। एक जो इस तरह का आर दिया हुआ ना, इस तरह का यार, और उस तरह का आर, इससे लंबा लंबा, इसमें गेहूं को उगाया गया था और रागी को भी उगाया गया था। रागी का मतलब सरसों को भी उगाया गया था। रागी नहीं बोला जाता उसको, राई बोला जाता है, सॉरी गाइज। तो अभी चलेंगे वो साइड भी बहुत ही लंबा लंबा पेड़ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारे को कि कैसा है इधर का नज़ारे। आप तो यहाँ पर जानते होंगे, यहाँ पर आकर हम एक वीडियो बनाए थे कि हमारे गांव में भी गन्ना का खेती किया जाता है। उसमें बहुत ही छोटा छोटा था गन्ना, लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना बड़ा बड़ा हो गया है। देखिए बहुत बड़ा बड़ा हो गया। अभी आपको पता नहीं चलता होगा कैमरा में, लेकिन मैं आँखों से देखकर बिलीव कर सकता हूँ कि कितना बड़ा बड़ा हुआ है। और गाइस पसीना देखिए कितना खतरनाक टपक रहा है मेरे सर से। जरा सा भी हवा नहीं चल रहा है गाइस। आप लोग सोचते हो कि ये मजाक कर रहा है, जरा सा भी हवा नहीं चल रहा है। अगर हवा चलता तो ये सूख जाता मेरे माथा में ही, बट हवा ही नहीं चल रहा था, सूखेगा कहाँ से, इसलिए ये टपक जा रहा है मेरे सर से। और गाइस मैं उधर ही जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे दो चिड़ियाँ सुबह सुबह में ही बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी थी। अभी वहीं में जाऊँगा। उधर ये पूरा झाड़ी उड़ी है, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर लोग झाड़ी के पीछे शौचालय करना पसंद करते हैं, ना कि घर में बाथरूम बनाने में। क्योंकि गांव एक ऐसा जगह है ना जहां पर आपको पूरा खुला मिलेगा, ना कोई दिक्कत ना कोई रोक टोक। लेकिन जो लोग बनाए हैं घर में शौचालय, वो तो शौचालय करते हैं घर में। लेकिन जिसका शौचालय होते हुए घर में भी, वो इधर आते हैं खुले में, क्योंकि इधर रिलैक्स अलग ही मिलता है और बाथरूम में अलग ही मिलता है। और इधर देख सकते हैं कि ये जो खेत है ये जोता हुआ नहीं था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ क्या सुबह से ही इसको जोताई कर दिया गया है, क्योंकि अभी आ रहा है मक्का का दिन और मक्का इधर भी लगाएंगे। गाइस गांव में जब इतना गर्मी किया है तो आप जरा सा सोचिए कि शहर वालों को क्या होता होगा। जबकि इधर चारों ओर इतना सारा पेड़ पौधा है, ना कि कोई बड़ा बड़ा इमारतें हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बल्कि पूरा खुला जगह पर है, जहाँ पर सिर्फ चारों तरफ ऑक्सीजन ही देने वाले पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और शहर में तो ये भी नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पर तो शायद ही कभी एका को ही पेड़ देखने को मिलता है। क्या हालत होगा ये उन्हीं लोग से पूछिए जो लोग शहर में रहते हैं। हम लोग तो गांव वाले हैं, हम लोग को तो दिक्कत नहीं होता है, बट फिर भी गर्मी लगता है। गर्मी लगने का कारण ये सूर्य देवता है। जरा सोचिए गाइज, कितना बड़ा पेड़ होते हुए भी इसका एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर गर्मी किया हुआ है। रेगुलर नहाने की वजह से इतना गर्मी ही किया है कि जब तक हम लोग नहाएंगे नहीं तब तक चैन नहीं मिलता है, राहत दिल को। इसलिए थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया रेगुलर नहाने की वजह से। और इतना ज़्यादा मौसम ख़राब किया था 2 दिन कि गर्मी होता है तो क्या होता है कि घास नीचे धरती जो है ना वो जल जाता है। बट यहाँ पर पूरा घास हरा भरा है, कारण कि 2 दिनों से रेगुलर पानी गिर रहा था और पानी ऐसा गिरा कि खेत खलियान भी भर दिया था, इसलिए ये सारा घास हरा हुआ है। गाइज रेगुलर नहाने की वजह से नहाने के बाद क्या होता है कि हमारा फिर से पसीना छूट जाता है सर से, और जब सर से पसीना छूटता है तो सर में ही सूख जाता है, और सूखने की वजह से बहुत ज़्यादा माथा दर्द देने लगता है। और वो भी मेरा माथा बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा है, क्योंकि अभी पसीना भी निकल रहा है और इससे पहले भी पसीना मेरा माथा में सूख भी चुका है। गाइस अभी मैं आपको एक ऐसा चीज़ दिखाता हूँ, एक ऐसा फल दिखाता हूँ जो शहर वाले शायद ही कभी सपना में सोचते होंगे, या तो वो शायद मार्केट से जाकर खरीद कर खाते होंगे।
लेकिन हमारा गांव है, यहाँ पर हर एक चीज़ खुद फलता है पेड़ में और खुद हम लोग उसको काट कर खाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एक फल। अब इस फल का नाम कौन कौन जानता है वो मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये फल किसका है ये मैं आपको बताता हूँ। गाइज ये फल है तार गाछ का, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो बड़ा बड़ा तार का गाछ है ना, यहाँ पर ये सारा जो तार का पेड़ है ना, इसी तार के पेड़ का ये फल है। और ये फल इस पेड़ से गिरा हुआ है, इस पेड़ से। और अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फल फला हुआ है पेड़ का, और इसी से टूटकर ये फल गिरा हुआ है। और इसका स्माइल इतना अच्छा है कि अगर आप अभी सूंघेगा ना तो आपको लगेगा कि हम खाऊं, ऐसा लगता है। बट ये फल अभी पूरा अच्छा तरीके से तैयार नहीं हुआ है। इसको तैयार होने में अभी 1 महीना का टाइम और लगेगा, तब जाकर तैयार होगा। और इसमें जो फला हुआ है ये काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। लेकिन जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है ना, तो हम अपने घर से मैक्सिमम 2 किलोमीटर दूर जाते हैं इसको खाने के लिए। और गाइज इस इतना जो बड़ा बड़ा पेड़ है ना, इस पेड़ पर चढ़कर इस फल को काटते हैं और फिर हम लोग खाते हैं। ये आपको यूनिक चीज़ लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो अगर शहर वालों के पास पहुंचा होगा तो उन लोग तो नहीं जानता होगा, बट गांव वालों आप लोग उन लोग को ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का सिर्फ हमारे गांव में ही देखा जाता है, ना कि शहर में। गाइज अभी मैं बहुत सारे इस तार के पेड़ से पालों को तोड़े, और वो पालो ये है। ये पालो इसलिए तोड़े ताकि मैं अपने बकरे को दे सकूं और वो खा सके। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि इस पालों को हमको अपने घर तरफ ले जाने के लिए, मतलब कि मुझे अपना घर ले जाने के लिए मेरे पास ना कोई रस्सी है ना ही और भी कुछ है। इधर भी कपड़ा नहीं फेंका हुआ है जिससे मैं उस कपड़ा को फाड़कर रस्सी बना सकूं। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। तो अब गांव वालों को अपना दिमाग लगाना ही पड़ता है। ये एक ऐसा लत है जिसको आप, ये जो इतना लंबा लंबा जो दिख रहा है ना, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, इससे हम रस्सी बना सकते हैं। और रस्सी बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 पालों को अच्छे तरीके से ले लिए हैं। अब चलिए इस पालों के रस्सी से हम इस पालों को बांधते हैं और अपने घर के तरफ ले जाते हैं और अपने बकरी को देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पालों को बांधते हैं। गाइज ये तो रस्सी का काम करता है, बट वैसा नहीं रहता है जिस तरह से रस्सी बांधा हुआ रहता है। ये काफ़ी बार टूट भी गया, लेकिन फाइनली हम इसको बांध चुके हैं गोल करके। अब चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने घर की तरफ और अपने बकरी को देते हैं। चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट घर की तरफ मिलते हैं। मेरा घर ये रास्ते से जाता है, वो साइड है। ये जो आपको दिख रहा है पेड़ पौधा, इसके वो साइड, क्योंकि इसके बीच में तालाब है, उसके जस्ट बाजू में है मेरा घर। तो अभी चलते हैं जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों मैं पालों को लेकर घर के करीब आ गया हूँ। इसके बगल में तालाब है, उसके बगल में मेरा घर है। तो आज का ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं एक नया क्रिएटर हूँ। नहीं आप लोग पहचानते हैं मुझे, तो आप लोग मेरा वीडियो को पूरा नहीं वॉच कर सकते हैं, इसलिए मैं छोटा छोटा करके वीडियो आप सभी को दे रहा हूँ। और मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। तो गाइस जो भी अभी मैं काम किए, एक फल को दिखाएं, पालों को तोड़ें, एक तार के पेड़ पर कितना ज़्यादा झाड़ियाँ लारियाँ चढ़ी हुई है, वो सारा चीज़ को मैं इस ब्लॉग में दिखाएं।
तो इस तरह का काम आप लोग कौन कौन करते हैं अपने घर तरफ गाँव में, वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन अपने गांव से प्यार करते हैं उन लोग भी ज़रूर बताइएगा। और अपना गांव का नाम को भी मेरे कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कमेंट पढूं तो आपका गांव का नाम मैं अपने वीडियो में ज़रूर लूँ। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस इस ब्लॉग वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय, लव यू गाइस।